नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ईओ किंगपाल सिंह को एसीबी ने अलवर में 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। धौलपुर में उनकी नगर परिषद के पास शानदार कोठी है, जहां भी छापे की कार्रवाई की गई। अलवर जिले की नगर पालिका खेड़ली के किंगपाल सिंह को एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को नहीं तोड़ने की एवज में इन्होंने रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्यवाही की। खास बात ये रही कि परिवादी की पुत्रवधू भी नगरपालिका में पार्षद है। वैध पट्टाशुदा जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी के साथ ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। केंद्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से जस्टिस मित्तल के तबादले के आदेश जारी हो गए हैं। जस्टिस मित्तल अगले 2-3 दिन में राजस्थान सीजी के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस एस शिंदे की सेवानिवृत्ति के बाद ही राजस्थान सीजे का पद रिक्त है। 1 माह के कार्यकाल के बाद ही जस्टिस शिंदे 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन शुरू हो गया है। 26 विभिन्न विषयों के कुल 6000 पदों के लिए ये परीक्षा 21 अक्टूबर तक होगी। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर व श्रीगंगानगर जिला मुख्यालयों पर आयोजन हो रहा है। पहले दिन ग्रुप ए में जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज की परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए कुल लगभग 6,19,000 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। राजस्थान में अब एक और नई बिजली कंपनी बनेगी, जिसका नाम आईटी कॉम होगा। इसमें मौजूदा 3 बिजली कंपनियों जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण कंपनी की आईटी विंग को शामिल किया जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग, ईआरपी व बिलिंग सॉफ्टवेयर से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी काम नई कंपनी के जिम्मे होंगे। राजस्थान डिस्कॉम ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर ऊर्जा विभाग को भेज दिया है। ये प्रस्ताव वित्तीय मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। पाली शहर के रेलवे स्टेशन स्थित यार्ड में 2 दिन पूर्व हुई बारिश से कीचड़ फैल गया। ऐसे में यहां 2 दिन पूर्व पंजाब व गुजरात से आया गेहूं व खाद अव्यवस्था की भेंट चढ़ने लगा है। कच्चे यार्ड में कई गेहूं की बोरियों के फटने से गेहूं कीचड़ में नष्ट हो गया है। वहीं यहां खाद की बोरियों को भी कीचड़ के आसपास रखवाया गया है। गौरतलब है कि 7 व 8 अक्टूबर को पंजाब के फरीदकोट के गिद्दड़बाहा से गेहूं की 27,000 बोरियां व गुजरात के पिपावा कोट से 59,216 खाद की बोरियां मालगाड़ी के जरिए पाली रेलवे स्टेशन यार्ड में खाली हुई थी। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी में नेताओं की घर वापसी से पार्टी में लड़ाई शुरू हो गई है। विवाद की शुरुआत देवी सिंह भाटी के वापसी के ऐलान से हुई। राज्य समर्थक भाटी की एंट्री तो अब तक नहीं हुई, लेकिन दूसरे नेताओं की वापसी जरूर टल गई है। आज जयपुर में हुई पार्टी पदाधिकारियों और कार्य समिति की बैठक में भी यही मुद्दा छाया रहा। हालांकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की सहमति के बिना किसी की एंट्री संभव नहीं है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में परशुराम महादेव मंदिर रोड पर मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पर्यटकों से भरी जिप्सी पलट गई। इसमें सवार कुल 6 में से 3 पर्यटकों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। केलवाड़ा थाना क्षेत्र में परशुराम महादेव मंदिर मार्ग पर स्थित उदावड़ गांव में यह हादसा हुआ। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलवाड़ा पर प्राथमिक उपचार कराया गया। राजस्थान में पोस्ट मानसून हुई अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के मामले में भाजपा नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित अन्य नेता फील्ड में उतरकर किसानों के सुध लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रभावित जिलों के लगभग सभी प्रभारी मंत्री तस्वीरों से नदारद दिख रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक बार फिर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, कुछ व्यवसायी और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के कुछ नेताओं के ठिकानों पर छापे मारे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि ईडी ने आज सुबह राज्य के रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा समेत अन्य जिलों में छापे की कार्यवाही शुरू की। ईडी ने जिन लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं, उनमें एक जिले की जिलाधीश है और सरकार के करीबी कुछ वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी और कांग्रेस के नेता शामिल हैं। राज्य में छापे के संबंध में ईडी के किसी अधिकारी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। राजसमंद में राजस्थान सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़वाने के लिए आमंत्रित किए आवेदनों की जांच जारी है। जांच में अब तक 108 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है, जबकि 1600 आवेदनों को आक्षेप पूर्ति के लिए वापस भेजा गया है। आवेदनों की जांच जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 में 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा से
जोड़ने की घोषणा की थी। इसके लिए प्रदेश में 2 चरणों में 1 अप्रैल से 30 मई तक खाद्य सुरक्षा योजना में नए पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला गया था। अवैध रीफिलिंग की घटनाओं को रोकने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री को बढ़ाने के लिए तेल गैस कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। कंपनियों ने अब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की राशनिंग करते हुए इसकी बिक्री को कंट्रोल किया है। कंपनियों ने हर परिवार को साल में केवल 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही देने का निर्णय किया है। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर किसी परिवार को जरूरत है तो उसे पहले अपनी एजेंसी को लिखित में देना होगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी गैस कंपनी को बता सके। जयपुर के 2 दिन के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, गहलोत सरकार के मंत्री विधायकों के इस्तीफे विधानसभा स्पीकर के पास है, जिसके बाद वो नैतिक बल खो चुके हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार एक कमजोर सरकार है। लगता है सरकार नाम की चीज ही अस्तित्व में नहीं है। कई मंत्रियों को कांग्रेस हाईकमान का नोटिस भी इश्यू हुआ है। इससे उन्हें वर्किंग में भी परेशानी है। टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार से जनता त्रस्त और परेशान है। मुझको नहीं लगता कि अब राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार से राहत मिलने वाली है। बिना अस्तित्व की सरकार को कोई नैतिक बल नहीं है कि वो सरकार में बनी रहे। शहीद राहुल जहांगीर की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। शेखावत मंडावा के दीनवा गांव पहुंचे। इससे पहले झुंझुनू में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शेखावाटी की धरती शहीदों व सैनिकों की धरती है। इस मिट्टी ने देश की हिफाजत के लिए अपने बेटों की शहादत दी है। खास तौर से झुंझुनू के बेटे देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत देने में सबसे आगे हैं। झुंझुनू की मिट्टी के कण कण में वीरता झलकती है। यहाँ के हर गांव में शहीदों की प्रतिमाएं नौजवानों को देश की रक्षा के लिए और देशभक्ति के लिए प्रेरित करती हैं। दिल्ली पुलिस ने जोधपुर के एक व्यक्ति को शेयर बाजार में पैसा लगाने के नाम पर लोगों से 3 करोड़ 32 लाख रुपए लेकर धोखा देने के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति ने शेयर बाजार में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का लोगों को लालच दिया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी व्यक्ति 42 वर्षीय अमित थानवी है। ये जोधपुर में शेयर बाजार के कारोबार से जुड़ा है। शेयर बाजार के कारोबार में काम करने के दौरान इसने जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को ठगना शुरू कर दिया। भरतपुर में 2 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद गांव और शहर की कई कॉलोनियां जलभराव से काफी प्रभावित हुई हैं, जिसको लेकर मंत्री सुभाष गर्ग लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को मंत्री सुभाष गर्ग ने कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बारिश के पानी को जल्द से जल्द निकालने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बारिश के कारण किसानों का भी खासा नुकसान हुआ है। इन दिनों किसान अपनी सरसों की फसल बो चुका होता है, लेकिन बारिश के कारण फसल बोने में देरी हुई है, इसलिए सरसों की पैदावार पर भी काफी असर पड़ेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।